क्या आपके घर में भी रोज भगवान की पूजा होती है? दीपक जलता है, अगरबत्ती की सुगंध फैलती है, मंत्रों का जाप भी होता है, फिर भी घर में शांति नहीं टिकती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बात बात पर तनाव और बिना कारण मन अशांत रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते, या फिर हमसे कोई ऐसी भूल हो रही है जिसके कारण घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है? इस रहस्य को जानने के लिए एक दिन स्वयं भगवान श्री राम जी ने महर्षि गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, यदि घर में प्रतिदिन पूजा होती है फिर भी वहां प्रेम, शांति और सुख ना हो, तो इसका वास्तविक कारण क्या है? श्री राम जी का यह प्रश्न सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, राम, केवल दीपक जला देने से, केवल घंटी बजा देने से, या केवल मंत्र पढ़ लेने से घर में शांति नहीं आती। यह सुनकर श्री राम जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या पूजा भी पर्याप्त नहीं है? गुरु वशिष्ठ बोले, राम, ईश्वर को केवल पूजा नहीं चाहिए, ईश्वर को शुद्ध मन चाहिए। जिस घर में पूजा समाप्त होते ही कटु वचन बोले जाते हैं, एक दूसरे का अपमान किया जाता हो, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का वातावरण बना रहता हो, वहां पूजा का फल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि जहां मन अशांत है वहां ईश्वर की कृपा टिक नहीं पाती। लेकिन दर्शकों, अगर पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, तो फिर भगवान किस पूजा से प्रसन्न होते हैं? आखिर वह कौन सी एक भूल है जो हम लोग रोज करते हैं और उसी के कारण उनके घर की शांति उनसे दूर चली जाती है? यही रहस्य गुरु वशिष्ठ जी ने आगे श्री राम जी को बताया। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया पूजा का सबसे बड़ा रहस्य। श्री राम जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि केवल पूजा करने से घर में शांति नहीं आती, तो फिर वह कौन सी पूजा है जिससे भगवान वास्तव में स्वीकार करते हैं? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, ईश्वर को फूलों से अधिक मन की पवित्रता प्रिय है। दीपक की लौ से अधिक मनुष्य के भीतर का प्रकाश प्रिय है। यदि मन में द्वेष हो और हाथ में पूजा की थाली, तो वह पूजा केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। कुछ क्षण रुककर गुरु वशिष्ठ जी ने आगे कहा, राम, जिस घर में लोग भगवान के सामने तो सिर झुकाते हैं, लेकिन घर के लोगों को ही कठोर शब्द बोलते हैं, वहां पूजा का पुण्य उसी क्षण कम होने लगता है। माता पिता का अनादर, पति पत्नी के बीच कटु वचन, भाई बहनों में ईर्ष्या और हर समय शिकायत करने की आदत, यही वे अदृश्य दोष है जो घर की शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। श्री राम जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल हमारे शब्द भी इतना बड़ा प्रभाव डालते हैं गुरुदेव? गुरु वशिष्ठ जी बोले, राम, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक कठोर वचन वर्षों तक किसी के हृदय में पीड़ा बनकर रह सकता है और एक मधुर वचन टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ सकता है। याद रखो, जिस घर में दिन की शुरुआत शिकायत से होती है और अंत क्रोध से, वहां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं ठहरती और शांति भी धीरे धीरे विदा हो जाती है। लेकिन दर्शकों, अगर किसी घर में वर्षों से झगड़े हो रहे हो, परिवार के लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो और घर की सकारात्मक ऊर्जा जैसे समाप्त हो चुकी हो, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे घर में फिर से प्रेम, सुख और शांति लौट सके? महर्षि गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को इसका ऐसा सरल उपाय बताया जिसे हर परिवार आज से ही अपनाकर अपने घर का वातावरण बदल सकता है। घर में शांति लौटाने का गुरु वशिष्ठ का अचूक उपाय।
श्री राम जी ने गंभीर स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि किसी घर में वर्षों से अशांति हो, परिवार के लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो और हर दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता हो, क्या क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे घर में फिर से सुख और शांति लौट सके? महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, राम, संसार में कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ कभी मतभेद ना हुए हो, लेकिन जिस घर में लोग अपने अहंकार को सत्य से बड़ा मान लेते हैं, वहीं से कलह का जन्म होता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो राम, ईश्वर सबसे पहले उस घर में प्रवेश करते हैं जहाँ क्षमा रहती है। जिस घर में लोग अपनी गलती स्वीकार करना सीख जाते हैं, वहां धीरे धीरे सारे दोष शांत होने लगते हैं। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल क्षमा से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, राम, क्रोध अग्नि के समान है। यदि एक व्यक्ति भी उस अग्नि में घी डालना बंद कर दे तो वह अग्नि धीरे धीरे स्वयं बुझ जाती है। इसी प्रकार यदि परिवार का एक सदस्य भी प्रेम, धैर्य और मधुर वाणी अपना ले तो पूरे घर का वातावरण बदलने लगता है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, मनुष्य मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन घर लौटकर अपने ही परिवार को कटु वचन देता है। यह विरोधाभास की शांति ही सबसे बड़ा कारण है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है अपने घर के लोगों के साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना। कुछ क्षण रुककर गुरु वशिष्ठ बोले, राम, जिस घर में प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण, मधुर वाणी और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखा जाता है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिक सकती। लेकिन दर्शकों, अगर घर में अशांति का कारण केवल वर्तमान नहीं बल्कि पिछले कर्म भी हो, तो क्या उन कर्मों का प्रभाव भी समाप्त किया जा सकता है? महर्षि गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को इसका अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बताया, जिसे जानने के बाद आपको समझ आएगा कि घर में सच्ची शांति और स्थायी रूप से आती है। आइए जानते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया घर में स्थायी शांति का अंतिम रहस्य। श्री राम जी ने अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, हे गुरुदेव, यदि किसी मनुष्य के पिछले कर्म ही उस घर की शांति का कारण बन गए हों, तो क्या वह इस जन्म में भी अपने घर का सुख वापस पा सकता है? महर्षि वशिष्ठ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राम, ईश्वर ने कभी मनुष्य का भाग्य हमेशा के लिए बंद नहीं किया। कर्मों का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन सच्चे परिवर्तन से नया भविष्य भी बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य अपने व्यवहार को बदल देता है, उसकी किस्मत भी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि ईश्वर केवल पूजा नहीं देखते, वे मनुष्य का आचरण देखते हैं। श्री राम जी ने पूछा, तो गुरुदेव, वह कौन सा आचरण है जिससे घर में फिर से शांति लौट आती है? गुरु वशिष्ठ जी बोले, राम, प्रतिदिन अपने घर के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, जीवन साथी से मधुर वाणी बोलो, बच्चों को प्रेम दो और किसी भी परिस्थिति में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मत करो। याद रखो, जिस घर में अहंकार छोटा और प्रेम बड़ा होता है, वहां ईश्वर की कृपा स्वयं चलकर आती है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, और एक बात कभी मत भूलना राम, घर की शांति केवल भगवान से मांगने से नहीं मिलती, बल्कि स्वयं शांति का कारण बनने से मिलती है। यदि परिवार का एक सदस्य भी अपने क्रोध पर विजय पा ले, तो पूरे घर का वातावरण बदल सकता है। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि घर की सबसे बड़ी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ प्रेम, धैर्य और सम्मान से व्यवहार करना है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी बार बार झगड़े होते हैं, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। कटु वचन छोड़कर मधुर वाणी अपनाइए, शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाइए और अहंकार छोड़कर
प्रेम अपनाइए। महर्षि गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जहाँ प्रेम रहता है वहीं भगवान का वास्तविक निवास होता है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको घर में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं? और आज की इस कथा से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और सनातन सागर ऑफिशियल परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। भगवान श्री राम जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।